नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि इंग्लिश के सेंटेंस आखिर काम करते कैसे हैं? आज हम ग्रामर के इसी कह सकते हैं एक रहस्य से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक जासूस की तरह हम शब्दों के काम को पहचान सकते हैं। तो चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरू करते हैं। एक शब्द लेते हैं फास्ट। अब बताइए, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर एक नाउन? इसका जवाब ना शायद थोड़ा हैरान कर सकता है। और ये रहा असली जादू। जरा देखिए, फास्ट शब्द कैसे एक गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रहा है। कभी ये एडजेक्टिव है तो कभी वर्ब। पता है क्यों? क्योंकि ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि सेंटेंस में इसका काम क्या है। और यही है ग्रामर को समझने की सबसे बड़ी चाबी। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें भाषा के 8, आप कह सकते हैं 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना होगा। एक बार ये समझ में आ गए तो फिर कोई भी सेंटेंस डिकोड करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो एक एक शब्द में घुसने से पहले जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। सोचिए, एक सेंटेंस एक घर जैसा है। ये वो पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें सारे शब्द एक साथ रहते हैं और हाँ, अपना अपना काम करते हैं। और फिर उस घर के अंदर है कमरे। ये कमरे ही हैं क्लॉज। हर कमरे का अपना एक मकसद होता है ना? उसमें एक काम करने वाला होता है यानी सब्जेक्ट, और एक काम है यानी वर्ब। अच्छा, और सबसे छोटी यूनिट्स? अरे वो तो घर के फर्नीचर जैसे हैं, मतलब फ्रेज, जैसे मेज पर या बहुत धीरे धीरे। ये डिटेल्स तो देते हैं, पर क्या ये अपने आप में एक पूरी बात कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस एक चीज याद रखनी है, अगर सब्जेक्ट और वर्ब की जोड़ी है तो वो क्लॉज है, और अगर ये जोड़ी नहीं है तो वो एक फ्रेज है। सिंपल है ना? कितना आसान। ओके, तो हमारी नींव अब तैयार है। अब चलते हैं पहले बिल्डिंग ब्लॉक पर, नाउन यानी संख्या। मैं आपको 3 ऐसे पक्के टेस्ट बताऊंगा जिन्हें यूज करके आप किसी भी नाउन को एक प्रो की तरह पहचान लेंगे। तो अब अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इन 3 आसान टेस्ट को फॉलो करना है और आप किसी भी सेंटेंस में नाउन को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पहचान पाएंगे। पहला टेस्ट, अपने अंदर के जासूस को जगाइए। बस वर्ब्स से सवाल कीजिए, कौन, किसे या क्या। जो भी शब्द इन सवालों का जवाब दे वो ऑलमोस्ट हमेशा एक नाउन ही होता है। दूसरा, क्लूज पर ध्यान दें। आर्टिकल्स जैसे ए, एन या द, ये नाउन के लिए छोटे छोटे साइनबोर्ड जैसे हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी दिखे तो बस समझ जाइए नाउन कहीं आसपास ही है। और तीसरा और आखिरी टेस्ट, कनेक्शंस। देखिए, इन, ऑन, ऑफ जैसे प्रेपोजिशंस जो होते हैं ना, वो एक पुल की तरह काम करते हैं, और ये पुल हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन तक ही ले जाता है, जो उन्हें सेंटेंस के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। तो मान लीजिए कि एक नाउन को पहचान लिया, बहुत बढ़िया, पर सवाल यह है कि वो असल में करता क्या है। चलिए अब एक नाउन के अलग अलग कामों को, या कहिए उसकी छुपी हुई शक्तियों को देखते हैं। देखिए, हर सेंटेंस में एक हीरो होता है, सब्जेक्ट, जो एक्शन करता है, और कभी कभी एक रिसीवर भी होता है, ऑब्जेक्ट, जिस पर वो एक्शन होता है। और मजे की बात यह है कि हमारा नाउन ये दोनों रोल प्ले कर सकता है। पर तब क्या जब कोई एक्शन हो ही नहीं रहा हो? अगर कोई नाउन इज या वॉज जैसे वर्ब्स के बाद आता है तो वो पता है क्या करता है? वो एक आईने की तरह काम करता है, जो बस सब्जेक्ट की पहचान को ही दोबारा दिखाता है। जैसे यहां ड्रामेटिस्ट शब्द शेक्सपियर का ही तो दूसरा नाम है। और एक आखिरी रोल भी है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी को जॉब टाइटल देना। जब कमिटी ने मिस्टर सिन्हा को प्रेसिडेंट चुना तो प्रेसिडेंट कोई दूसरा इंसान तो है नहीं, वो तो बस मिस्टर सिन्हा का ही एक नया पद, एक नई पहचान है। इतने सारे रोल्स, इतने सारे नियम। अब सवाल उठता है कि ये सब याद कैसे रहेगा? लेकिन घबराने की बात नहीं है। इन सब के पीछे सिर्फ बस एक ही गोल्डन रूल है जिसे समझना है। तो अगली बार जब भी कोई सेंटेंस पढ़ें तो सिर्फ शब्द को मत देखिए, उसके काम को देखिए, उसके रोल को समझिए, क्योंकि असली खेल तो कॉन्टेक्स्ट का है। और एक बार कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया तो एक बेहतर कम्युनिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता।